रोहतक दे विच बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा दा विरोध होया है। पिंड टिटौली दे विच प्रचार करन पहुंचे सी अरविंद शर्मा और किसान जथेबंदियां इस मौके ते इकट्ठियां हो गईयां। किसानां वल्लों अरविंद शर्मा नूं कई मुद्दिआं ते सवाल कीते गए। अरविंद शर्मा दे समर्थकां ते किसानां दे विचाले कांग्रेस दे इशारे ते हो रहा और कांग्रेस वल्लों जानबुझ के बीजेपी उम्मीदवारां दा विरोध करवाया जा रहा है। रोहतक तो साडे सहयोगी धीरेंद्र चौधरी जुड़े ने। धीरेंद्र, पूरा मामला समझना चाहांगे कि कितनी वड्डी गिनती दे विच किसान सी और इस वेले ताजा स्थिति की है। तो साडे सहयोगी धीरेंद्र चौधरी दे नाल कोशिश करांगे गलबात करन दी। तस्वीरां असीं दिखा रहे हां रोहतक दियां। रोहतक दा पिंड टिटौली है जिथे गए सी बीजेपी दे उम्मीदवार प्रचार करने वास्ते अरविंद शर्मा और उत्थे किसान पहुंच गए। किसानां ने विरोध शुरू कर दिता ते उस तो बाद बीजेपी दे समर्थकां ते किसानां विचाले झड़प हो गई। एक दूसरे दी कुटमार करन दी कोशिश की गई। धीरेंद्र चौधरी साडे सहयोगी जुड़े ने रोहतक तो होर जानकारी दे लई। रोहतक धीरेंद्र, पूरा मामला समझना चाहांगे कि इस कैंपेन के दौरान क्यों ऐसा माहौल बनया, क्यों मामला जिहड़ा सी ओह लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया। देखिए विजय, आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अरविंद शर्मा रोहतक से डिक्लेयर किए गए हैं और अब ये जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। तो आज इनका गढ़ी सापला किलोई का प्रचार था और बाकायदा एक शेड्यूल था जिसके तहत इनको प्रचार करना था, अलग अलग गांव में जाना था। तो उसी शेड्यूल के तहत ये टिटौली गांव में पहुंचे थे, जहां पर कुछ लोग इनके कार्यक्रम में पहुंचे और कहा कि हम किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और अरविंद शर्मा से कुछ सवाल करना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त थोड़ा सा हंगामा हुआ था लेकिन शांत कर दिया और अरविंद शर्मा ने भी उनको अंदर बुला लिया। जब बातें होने लगी, इन्होंने भी अरविंद शर्मा से कुछ सवाल किए, किसान आंदोलन से संबंधित सवाल किए, तो उसका अरविंद शर्मा ने जवाब भी दिया। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति ने कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए जिसके बाद हंगामा हो गया। उसने कांग्रेस के एजेंट टाइप से इस तरह का एक अपशब्द उनको बोला, तो उसके बाद हंगामा हो गया और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि तुरंत दोनों पक्ष, कुछ ग्रामीण और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में विवाद हुआ, तू तड़ाक हुई और अरविंद शर्मा को इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ा। और इसके बाद किसी व्यक्ति ग्रामीण के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का झगड़ा भी हुआ और उसकी काफी पिटाई भी की गई। तो धीरेंद्र, हाले मतलब वो प्रचार कर रहे हैं या हर थां ते ऐसी स्थिति है? देखिए कई गांव में पहुंचे हैं वो। तो पहले भी एक गांव में विरोध हुआ था, फिर उसके बाद ये दूसरा ही गांव था टिटौली जहां पर अरविंद शर्मा पहुंचे थे। यहाँ पर भी उनका विरोध हुआ, उसके बाद वो अगले गांव की तरफ निकल गए जो उनके शेड्यूल के तहत है। तो अभी देखना है कि शाम तक उनका प्रचार का शेड्यूल है गढ़ी सापला किलोई में, कि इसी तरह से विरोध होता है या फिर इसी गाँव में कुछ ग्रामीण उनसे मिलने के लिए आए थे, इसी वजह से विरोध हुआ। ठीक है, शुक्रिया धीरेंद्र इस पूरी जानकारी दे लई। तां साडे सहयोगी धीरेंद्र चौधरी जानकारी दे रही सी। लगातार ये तस्वीर पंजाब दे विच भी है, दोनों सूबियां दे विच इस तरीके की तस्वीर है। खास करके जिहड़े बीजेपी के उम्मीदवार ने उन्हां उम्मीदवारां दा किसानां वल्लों विरोध किया जा रहा है। जिथे जिथे उम्मीदवार प्रचार करन जांदे ने किसान उन्हां दा विरोध करते हैं। किसान ये तर्क दिंदे ने कि सानू
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਮੇਠੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੇਠੀ ਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕੂਨੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। टिकट मांगना तो कोई अपराध नहीं है, मगर पार्टी ने आपको सभी पदों से निष्कासित कर दिया। ये सजा किस बात की? टिकट मांगने की सजा है ये? देखो, सजा अगर आप कोई गुनाह करो तो सजा मिलती है, कभी ना कभी सजा मिल जाती है। मेरा गुनाह क्या है? क्या मेरे बाप का बलिदान नहीं? कल प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट सुना, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे मां का मंगलसूत्र देश को समर्पित हुआ है। उनका एक बड़ा बलिदान है, हम कहते हैं उनका बड़ा बलिदान है। तो क्या मेरी मां का मंगलसूत्र पार्टी को समर्पित नहीं हुआ? पार्टी की यात्रा में, पार्टी के प्रोग्राम में, राहुल गांधी की यात्रा में मेरे बाप की जान नहीं गई? और अगर मेरी मां, जिसके बारे में ये अब कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो क्या गलत किया उन्होंने? जिस पार्टी के लिए सारी जिंदगी लगा दी, जिस पार्टी को हमारे पिता ने अपनी जान दे दी। मेरे पिताजी को कहते कि ये 70 साल का आदमी था, यात्रा एक बहाना बना। मैं तो उसको सह गया, पर मेरी मां नहीं सह पाई, तो उन्होंने वो फैसला लिया और मैं उनके साथ हूं। मां से ऊपर कुछ नहीं। और चन्नी, जिसने कांग्रेस को खत्म कर दिया,
खुद को कहते हैं कि मैं सुदामा हूं। ऐसा कौन सा सुदामा हो गया भाई जिसके घर से 10 करोड़ रुपया मिला हो? ऐसा कौन सा सुदामा है? मैंने पहले भी कहा, यह सुदामा नहीं है, ये शकुनी है। और जलंधर में जो कर दिया उनके आने से आज चौधरी परिवार, आज केपी परिवार तहस नहस कर दिया चन्नी साहब ने। वहां सुना मैंने, वो बोला भी कि पहले चन्नी साहब ने एक स्लोगन दिया था, घर घर चल्ली गल चन्नी करदा मसले हल, कर कर चल्ली गल चन्नी करदा मसले हल। पर आज जलंधर में घर घर में ये स्लोगन हो गया है, कर कर चल्ली गल चन्नी करदा गंदी गल। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी क्यों प्रमोट कर रही है, ये मेरा सवाल है। तो में हैं आप जलंधर में जिस तरीके से बागी तेवर दिखाया आपने और जिस तरीके से पोस्टर वॉर अब छिड़ गया है, किस तरीके से देखते हैं? बड़ा मुश्किल है अपनों के खिलाफ बोलना। नहीं, मैंने कोई बागी तेवर नहीं दिखाए। मैंने तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी की स्टेट लीडरशिप, पार्टी की नेशनल लीडरशिप से जाके यही बेनती किया था कि जलंधर पार्लियामेंट सीट पे आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि हमने पार्टी को ये सीट 2014 में जीत कर दी, 2019 में जीत कर दी, और 2023 में मेरे पिता जो सांसद थे जलंधर से, श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने अखीरले, जो पंजाबी च कहंदे ने अखीरले साह, उन्होंने राहुल गांधी दे हत्था च ले। फिर पार्टी ने बाई इलेक्शन हमें कहा कि आप लड़ेंगे। तो मैं पार्टी को यही बेनती कर रहा था कि जब पार्टी भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि बाई इलेक्शन ज्यादातर जो स्टेट में या देश में सरकार होती है वो जीतती है। तो अगर हम अपने पिता की मौत के बाद, मृत्यु के बाद उस हालात में बाई इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी पार्टी हमें कंसिडर करे। मेरी तो इतनी यही बात थी। और फिर मैंने पार्टी को कहा कि आप जिस शख्स को यहां से टिकट देना चाह रहे हो, उस शख्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, उसका पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक आदमी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, श्रोमणी अकाली दल का एसोसिएट मेंबर बन जाता है, फिर श्रोमणी अकाली दल को छोड़ के पीपीपी में चल जाता है, फिर वो कांग्रेस में आके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है, फिर वो मंत्री भी बन जाता है। मंत्री बना हुआ एक सीनियर जो वो शख्स है, जो कि चन्नी साहब हैं, फिर वो एक महिला आईएएस ऑफिसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं और फिर माफी लिखती रूप पे भी मांगते हैं। तो ऐसा चन्नी साहब में क्या है? फिर चन्नी साहब को रिवॉर्ड कर देती है पार्टी, चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बने हुए उनकी लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव लड़ती है। 117 सीटों में से कांग्रेस 18 सीटों पे आ गिरती है। चन्नी साहब अपनी जमानत नहीं बचा सके। चन्नी साहब 2 सीट से लड़ते हैं, दूसरी सीट से भी हार जाते हैं। 34 हमारी रिजर्व सीट्स हैं, 34 सीटों में से 5 रह जाते हैं। उसमें एक आप हैं, उसमें से एक मैं हूं। जो धारीवाल साहब फगवाड़ा से हैं उनको ये हराने का काम करते हैं। जो चब्बेवाल साहब आज आम आदमी पार्टी में चले गए, उनको ये हराने का काम करते हैं। दूसरे 2 तो कैंडिडेट ही इनके थे, क्योंकि एक तो मैडम अरुणा चौधरी जी इनकी रिश्तेदार हैं, उनको तो हरा नहीं सकते थे। दूसरे जो इन्होंने बड़ा एक अन्याय किया चन्नी जी ने, मोहिंदर सिंह केपी साहब जो कांग्रेस के मंत्री भी रहे, जिनके फादर का टेररिज्म में, उस काले दौर में उन्होंने पार्टी को अपनी जान दी, उन्होंने गोली का निशाना बने, उनके रिश्तेदार होते हुए उनको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कहा जाता है कि आप जाके
फाइल भरिए, कांग्रेस का सिंबल आ रहा है, पर सिंबल दे दिया जाता है कोटली साहब को, जो बीएसपी से निकाले जाते हैं और चन्नी साहब से कैंडिडेट होते हैं।